ये दहशत ज़्यादा फैला रहे हैं और वो कुछ नहीं है। यहाँ पर लोग बाग इतने तो पुराने रह रहे हैं, अब आकर के जगह हैं ये लोग। मेंटल हेल्थ लोगों का खराब हो रहा है देश के अंदर। अभी आपने देखा क्या क्या हुआ है। जितने दोषी हमें यहाँ बिल्डिंग बनाने में, उतने ही दोषी वो लोग भी हैं। अच्छा, ये देखिए नई नई बिल्डिंगें बन रही हैं यहाँ पर, ये आसानी से बन जाती हैं। ये बिल्डिंग बन रही है आसानी से बन गई बिना पैसों के, पुलिस के दिए हुए। ये रोहिंग्या तो नहीं है, बांग्लादेशी तो नहीं है ये लोग कि आप इनको यहाँ से कहोगे चले जाएंगे ये अपने देश। हम लोग कहाँ जाएंगे? पहले आप वहाँ बिल्डिंग बनाओ, उसके बाद यहाँ मुसलमानों को बोलो सब चले जाएंगे छोड़ के 1 मिनट में। पुलिस यहाँ से मुंह भर भर के लेके जा रही है, सब कुछ कर रही है, बनवा दिया है, सारा कुछ कर दिया। अब ये 50 साल में ये लोग जगह हैं। आपके यहाँ नोटिस लगाया गया है? नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं लगाया, ये इधर लगाया है, डराया। ये दहशत ज़्यादा फैला रहे हैं और वो कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। आपके यहाँ नोटिस लगाया गया है? यहाँ पर अरे हमारे क्या सब टोटल भाई भाई रह रहे हैं यहाँ पर। अब ये कोई है मेरे यहाँ लगेगा तो मेरे को तकलीफ जब होगी, भाई मेरे भाई को कब तकलीफ। से रह रहे हैं आप लोग? मैं जन्म मेरा यहाँ पर हुआ है, 77 की पैदाइश है मेरी। तो यहाँ पर लोग बाग इतने तो पुराने रह रहे हैं, अब आकर के जगह हैं ये लोग। अच्छा, इससे पहले कुछ नहीं जग रहा था। अच्छा, अगर ये 15 दिनों का टाइम जो दिया गया है, अगर आप लोग का अगला कदम क्या होने वाला है? क्योंकि अगला कदम उठा करके सब जितने बड़े हैं, जो भी फैसला होगा हम उनके साथ हैं, जैसे भी है। अगर इन 15 दिनों में कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता है या फिर कोर्ट स्टे नहीं देती है, तो फिर क्या करने वाले हैं आप लोग? तो फिर मोदी सरकार है ये, तो मोदी के अंधी चल रही है, जो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। भाई जो सरकार है, जो सरकार के साथ जो मामला चल रहे हैं, भाई किसी को तो कोई तकलीफ है उसको सरकार को सुनना चाहिए। और जब नहीं सुनेगी तो इसका मतलब मोदी भगाते हैं सब, जो मोदी कहेगा वही होगा फिर तो। दिल्ली के ओखला में उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है और नोटिस चिपका रही है, और ये दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार विभाग की ये ज़मीन है और इस पर अवैध अतिक्रमण हुआ है और 15 दिन का मोहलत दिया जा रहा है। भाई साहब, आपके घर में भी 1 मिनट, कहाँ बता रहे हैं अवैध वो हुआ है? अवैध कहाँ बता रहे थे? ये यूपी सरकार दावा कर रही है, हम नहीं कह रहे हैं, ये यूपी सरकार दावा कर रही है कि ये अवैध है। तो जो लोग सालों साल से रह रहे हैं, आप भी मेरे ख्याल से सालों साल से रह रहे हैं, कैसे देखते हैं इस नोटिस को आप? हम ऐसे देखते हैं कि 277 जो खसरा नंबर है, जो मास्टर प्लान में आ रहा है, जहाँ से सरकार को ज़मीन लेनी है, रोड निकालना है, बात समझ में आती है। लेकिन आप ज़बरदस्ती दूसरे लोगों को भी उसकी आड़ में परेशान करेंगे, ये हमारे समझ में नहीं आती है बात। मेंटल हेल्थ लोगों का ख़राब हो रहा है देश के अंदर। अभी आपने देखा क्या क्या हुआ है, कितनी लोग खराबियाँ पैदा हो गई हैं। वो सब चीज़ें सही होने जा रही थी, फिर आप लोगों ने एक नया चीज़ ला के यहाँ पर पैदा कर दिए, यहाँ लड़ाई कराने के लिए। डेमोलेशन की कार्रवाई, ये कार्रवाई, वो कार्रवाई। जब यहाँ पर बिल्डिंगें बन रही थी, एजेंसियाँ यहाँ से पैसा लेकर जाती थी, उतने जितने दोषी हमें यहाँ बिल्डिंग बनाने में, उतने ही दोषी वो लोग भी हैं जो यहाँ से पैसा लेकर जाते हैं और बिल्डिंग बनवाते हैं। तो आप एक तरफा क्यों बताते हैं? सारा दोष इन मासूम लोगों का है जो यहाँ पर अपना ज़िंदगी भर की कमाई इकट्ठी करके घर बनाते हैं, और बाकी एजेंसी का कोई दोष नहीं है। यहाँ पर सब लोग आते हैं, पैसा लेकर चले जाते हैं, कोई कुछ नहीं कहता। अगर हमें आप दोषी ठहरा रहे हो कोर्ट के अंदर, हम इलीगल बनाया हमने, तो उतने ही दोषी वो भी हैं जिन्होंने यहाँ बिल्डिंग बनने दी। आप उनके ऊपर भी कार्रवाई करिए और थोड़ा सा मौका दीजिए, और हमें यहाँ शेल्टर बना के तो हम लोग चले जाएंगे। तोड़ो आप इसको खूब अच्छे से, आपकी ज़मीन है तो हम कब मना कर रहे हैं उसके लिए। यहाँ पर आप कितने सालों से रह रहे हैं? मेरा जन्म यहीं से हुआ है, मैं जामिया से ही पढ़ा हूँ, यूनाइटेड नेशन का वॉलंटियर हूँ। पिछले 10 सालों से हम लोग यहाँ मेंटल हेल्थ पे काम कर रहे हैं, है ना, पीस पे काम कर रहे हैं, दूरियों को ख़त्म कर रहे हैं। यहाँ हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, दोनों कम्युनिटी रहती है यहाँ पर, और ये मेरे बाजू में ही रहते हैं। वो भी यहाँ जन्म से हैं, 100 साल उन्हें हो गए हैं, आज तक कोई नोटिस नहीं, कुछ भी नहीं आया कि आप कुछ यहाँ पर जो है बोलते हमसे कि भाई आप यहाँ पर बिल्डिंग मत बनाओ, ये ज़मीन हमारी है, हम इसको कल को तोड़ देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं था। अचानक 277 को उठा के 279 पे आप जोड़ दे रहे हो, ये कहाँ का तरीका है? अच्छा, आप पहले आवास विकास बनाओ। आप यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री जन योजना जो भी आती है, उसके लिए आपके पास बहुत सारी ज़मीनें पड़ी हैं। पहले आप वहाँ बिल्डिंग बनाओ, उसके बाद यहाँ मुसलमानों को बोलो सब चले जाएंगे छोड़ के 1 मिनट में। कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, ना यहाँ किसी ने अवैध कोई काम कर रखा है। आपको लाइनें दिख रही हैं यहाँ पर सारी बिजली की, दिखाइए। ये बिजली यहाँ पर चोरी करके लेकर आए यहाँ पर यहाँ के लोग। आपके पास बिल होगा, बिजली बिल होगा आपके नाम, आप एमसीडी का पेपर मांगते हो, आप प्रॉपर्टी के पेपर मांगते हो, उसके बाद आप यहाँ पर बिल मीटर लगाते हो, बिजली देते हो, पानी देते हो, हैं, तब आपको नहीं दिखता यहाँ सब ये सब कुछ। 3,500 रुपये जो है आप हमसे लेते हैं बिजली का बिल मीटर लगाने के लिए, तब कोई परेशानी नहीं है। आज आपको जो है यहाँ इलीगल दिख रहा है सारा, कि सब इलीगल है, सब इलीगल है। इलीगल कहाँ से हो गया ये? आप देखिए 100 साल से इलीगल नहीं हुआ।
आज इलीगल बता दिया यहाँ सबने आन के। अच्छा आप ये देखिए नई नई बिल्डिंगें बन रही हैं यहाँ पर, ये आसानी से बन जाती हैं। ये बिल्डिंग बन रही है आसानी से बन गई, बिना पैसों के पुलिस के दिए हुए बन गई ना। अब आन के क्यों मना कर रहे हो आप, ये इलीगल है। देखिए सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि देखिए आप सालों साल से रह रहे हैं, आप यहाँ पर कह रहे हैं कि आपकी जन्म भी हुई है यहाँ पर, लेकिन क्या यहाँ पर आपकी जन्म जो हुई है, आपका जो ये यहाँ पर घर बना, रजिस्ट्री हुआ होगा, घर के पेपर्स होंगे या कोई प्रॉपर्टी के पेपर्स होंगे? मुझे सराय जुलैना गांव, जो कि एक पुराना गांव है, सराय जुलैना, खिजराबाद, जोगाबाई, तैमूर नगर, ठीक है, जसोला गांव, अगर कहीं पर आप मुझे 150 गज की रजिस्ट्री लाकर दिखा दें, मैं अभी छोड़कर चला जाऊंगा अपना घर। सब लोगों के पास जीपी होती है, जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर रेवेन्यू अगर गवर्नमेंट दे रही है, आपसे टैक्स ले रही है, रेवेन्यू ले रही है, तो वो तो नॉलेज में आ रहा है ना। स्टैम्प आपने खरीदा प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, उस समय कहाँ थे सारे लोग? उस टाइम तो कोई नहीं आया रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कि भैया आप जो ये स्टैम्प खरीद रहे हो ये जीपीए के लिए, इस पे गलत जो है प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है। उस टाइम क्यों एक्शन नहीं लिया? आज क्यों रजिस्ट्री मांग रहे हो? रजिस्ट्री होती है कहीं 50 गज में, 25 गज में? आप रजिस्ट्री खोल दो, लाओ हम कल से लाइन लगवा देते हैं यहाँ पर, सारे लोग पैसे देंगे, रेवेन्यू भरेंगे, रजिस्ट्री करा लेंगे, लगाओ आप कैंप। देखिए आपने काफ़ी वाजिब सवाल आप उठा रहे हैं, लेकिन जो 15 दिनों का नोटिस दिया गया है कि किसी को आप 15 दिन का नोटिस देके घर से उजाड़ सकते हैं क्या? ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं है ये? क्या ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं है? 15 दिन में आप किसी का घर उजाड़ देंगे बिना शेल्टर दिए उसको, बिना वो करें, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है इस देश के अंदर कि बिना आप किसी को जगह दिए आप उसकी घर उजाड़ दे रहे हैं? ये इस देश के वासी हैं, इस देश के नागरिक ही तो हैं सारे लोग। ये रोहिंग्या तो नहीं है, बांग्लादेशी तो नहीं है ये लोग कि आप इनको यहाँ से कहोगे चले जाएंगे ये अपने देश। हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग, बताइए आप? ये वायलेशन है कि नहीं है? तो क्या आप लोगों ने सोचा है कि न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे या फिर उस तरीके? न्यायालय को खुद अकल है, न्यायालय बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारे माननीय न्यायाधीश को सब पता है ह्यूमन राइट्स के बारे में। और ये जो ऑर्डर हुआ है जल्दबाजी में हुआ था 277 का, क्योंकि मास्टर प्लान में वो है, वहाँ से रोड निकलना था और वो जायज़ है उनकी बात, वो रोड निकलना चाहिए। यहाँ की जनता बहुत परेशान है, स्कूल के समय बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है, लोग परेशान हो जाते हैं, वहाँ से उन्हें रोड निकालना था, निकाल दिए, कोई परेशानी की बात नहीं है आप। लेकिन उसकी आड़ में आप दूसरे लोगों को परेशान करेंगे, ये हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह से सरकार हमारे साथ व्यवहार करेगी। एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि चलिए ठीक है, अगर न्यायालय को नहीं दिखता या न्यायालय में आप लोग जाते भी हैं इन 15 दिनों में, अगर तब तक स्टे नहीं मिलता और कोई कार्रवाई यूपी सरकार के द्वारा होती है, तो आप लोगों ने क्या सोचा है कि उसका बचाव कैसे करेंगे, उस चीज़ को रोकेंगे कैसे? देखिए मरता क्या नहीं करता, हमारे पास इंटरनेशनल कोर्ट है, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, और मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट हमारी बात को कभी रद्द नहीं करता है, वो सबके साथ न्याय करता है, भले ही थोड़ा लेट हो, लेकिन सबको न्याय मिलेगा, सबको शेल्टर मिलेगा। और बिल्कुल रूमर्स फैलाने की यहाँ मीडिया के माध्यम से मैं कहूँगा कि बिल्कुल रूमर्स ना फैलाएं, किसी तरह की अफवाहें ना फैलाएं। कोई यहाँ वायलेंस करने वाला आदमी नहीं है। जो ज़मीन आपको चाहिए, आपकी मास्टर प्लान में आती है, आप पीसफुली आएँ और उस ज़मीन को ले लें, लोगों को बता दें आपकी ज़मीन लेने से आप ही को फ़ायदा हो रहा है, आपके लिए रोड निकल रहा है। और दूसरी बात रही है कि आप जो यहाँ 279 की बात कर रहे हैं, 279 में जो नाला था नहीं था, नाला आज भी है, नाला कल भी था, पहले ओपन होते थे, अब ढक गया है। तो जो ज़मीनें लोग बेच चुके हैं या रह रहे इतने टाइम से, उन लोगों को आप डिस्टर्ब ना करें, बिल्कुल ना करें, लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश करें, लोगों की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। अभी लोगों के एग्ज़ाम, कुछ लोगों के निमट गए, कुछ के रिज़ल्ट आने हैं, कुछ लोगों को सदमे से हार्ट अटैक हो गया है, कुछ लोगों बहुत ज़्यादा बीमार हो गए हैं, ये सब सोच के, तो बहुत सारी ख़राबियाँ पैदा हो जाती हैं, मेंटल हेल्थ लोगों का ख़राब हो जाता है। प्लीज़ मत करो ये सब चीज़ें। आप बड़ी मुश्किल से हमारा देश स्टैंड होने जा रहा है, मोदी जी के माध्यम से आवास विकास योजनाएं बहुत बड़ी चल रही हैं, लोग बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, आप उसको करने दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपका जो रोड में ज़मीन जा रही है आप उसको बिल्कुल ले लिए, बेशक ले लिए, कोई उसमें आपत्ति नहीं किसी को भी, और बल्कि खुशी की बात है, हम इस्तकबाल करेंगे उनका। लेकिन आप मासूम जनता को ना फंसाएं, ना परेशान करें, ठीक है? अगर आपको ये ज़मीन आपके यूज़ में नहीं है, किसी भी तरह से आपके यूज़ में ही नहीं है, अगर ये मास्टर प्लान में होती, आपका यहाँ से कोई रोड निकल रहा होता, तो लोग समझते आपकी भावनाओं को कि अभी हमारे लिए हो रहा है। लेकिन यहाँ लोग रेसिडेंशियल लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं सब, और कोई ऐसा नहीं है यहाँ पर कोई किसी तरह की जो है आप भड़काऊ बातें करने वाले, गवर्नमेंट के खिलाफ जाने वाले, एंटी नेशनल बोलने वाला, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, सब पीसफुली रहते हैं।
और आपसे भी कहूँगा प्लीज़ आप जो हैं बताओ उन लोगों को कि ह्यूमन राइट्स भी होता है इंडिया के अंदर, उसका भी कोई खाना है कि नहीं है हमारे देश में। यह नोटिस जहाँ चाहे उल्टा सीधा लगा के गए हैं। ये सब गजट है भारत सरकार का, ये सब कानूनी पास है वहाँ तक, सब पे लगा के गए हैं। अब उनकी क्या मान लेंगे, वो तो कोर्ट जाएंगे, कोर्ट करेगी। इनको क्या पता है कहाँ लगाना कहाँ नहीं लगाना। वो तो देख रहे हैं कि यहाँ 100 मीटर लगाना, 60 फुट पर लगा गए। कितने सालों से आप रह रहे हैं यहाँ पर? मैं यहाँ 45 साल से हूँ। आपका जो यहाँ पर घर होगा उसके पेपर्स होंगे, रजिस्ट्री हुई होगी, उस आप जो यहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पर रजिस्ट्री हुई होगी, घर के पेपर्स कागजात वगैरह होंगे। पेपर यहाँ में होता है क्या है, अनऑथराइज्ड रेगुलाइज होता है। एक कॉलोनी होती है अनऑथराइज, जब सरकार उसको ऑथराइज करती है तो अनऑथराइज रेगुलाइज कहलाता है। वो अनऑथराइज रेगुलाइज में ये यहाँ तक है, वो जो लोग खड़े हैं, ये दुकान जो दिख रही है, ये जो आखिरी लड़का जा रहा है वहाँ तक अनसाइज रेगुलाइज है ये। अभी लगाने को इस पर भी लगा गए, क्या कर लेंगे उसका। ये जो 15 दिनों का नोटिस दिया गया है, अगर इन 15 दिनों में आप लोग क्या कदम उठाने वाले हैं, कुछ सोचा होगा आप लोगों ने? कोर्ट जाने वाले जाएंगे, हम लोग को तो नहीं है, हम लोग तो उसमें रेगुलाइज एरिया में आते हैं, हम लोग तो नहीं। और जो लोग हैं कोर्ट जाएंगे, जिनका जाए कोर्ट जाएंगे, कोर्ट की तैयारी कर रखा, कोर्ट जाएंगे लोग। जिनका है वो तो जाएंगे कोर्ट, हमारा नहीं है, हम नहीं जाएंगे। जिनका है वो जाएंगे। और रह गया सबका नाम से गजट है, भारत सरकार का गजट हमारे पास मौजूद है। हम गजट देंगे सबको, लेके कोर्ट में आकर सबमिट करेंगे कि भाई यहाँ तक है, ये नंबर कैसे आपने कर दिया। और 279 वहाँ है, 279 यहाँ कहाँ से निकाल दिया, यहाँ 279 आता ही नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार की ज़मीन है। एक्चुअल में ये जो ज़मीन है ना, ये उत्तर प्रदेश सरकार की ज़मीन नहीं है, ये दिल्ली गवर्नमेंट की जगह है। और जो यूपी गवर्नमेंट का जो प्रॉब्लम है ना, वो आगे की तरफ है। और ये MCD फिर DDA इस तरह का इसमें डिस्प्यूट है। अब कितने टाइम से नहीं है, लेकिन ये जो ज़मीन है इसमें लगभग 2 से 3 पीढ़ियाँ गुजर चुकी हैं। शायद ये थर्ड पीढ़ी रह रही है, ये 4th जनरेशन फॉर एग्जांपल है ना, रह रही हैं। तो पता ही नहीं है किसी को क्या हुआ है। अब पीछे से ही इस तरह का डिस्प्यूट आया है, लोगों को इतनी नॉलेज ही नहीं है। अब आगे क्या करना है, नोटिस लग गया है ना। अब नोटिस को पढ़ने के बाद अब यहाँ जो रहने वाले लोग हैं क्या कमेटी बनाते हैं और क्या अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, ये तो अब आगे देखा जाएगा।